सिद्धोषो विश्वसोऽर्गै। अब आगे पढ़ना है कि अन्वयों की विवक्षा से जीव का स्वरूप बता रहे। एक बार पीछे बोलेंगे फिर साथ में पढ़ेंगे। काले चलुपाणा चित्कारे चलुपाणाम् व्यवहारासो जीवो निश्चयैर्योनिचेतनाजस्य काले चलुपाणा इन्द्रियबलमाहुमानपाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चयैर्योनिचेतनाजस्य। कहते हैं कि व्यवहारा व्यवहार में से जस से जिसके काले तीन काल में चलुपाण चार प्राण इंद्रिय बल माऊ या आन पानो इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास तथा निश्चय से जिसके चेतना प्राण होता है सो जीव और जीव। तो जीव इसको बोलते हैं एक तो व्यवहारने से और एक निश्चय से। तो व्यवहारने से देखा जाए व्यवहार जो नए है वह बाहरी संबंध को रखता है कि आत्मा के साथ जो कर्म है शरीर है आदि को लेकर चलता है वो व्यवहार में। और निश्चय में किसी को लेकर नहीं चलता है, केवल आत्मा और आत्मा के गुण वो आत्मा से ही संबंधित है उनको लेकर चलता है और निश्चय है। तो दोनों नए से ऐसे बता रहे हैं। ये कहते हैं कि जो है व्यवहार में से देखा जाए तो जिसके तीन काल में चार प्राण होते हैं तो वे प्राण जो है बोला इंद्रिय तो पांच इंद्रियां स्पर्श रसना ज्ञान चक्षु श्रोत्र। तीन बल काय बल वचन बल मन बल और आयु तथा श्वासोच्छ्वास ऐसे ये प्राण होते हैं। और निश्चय से देखा जाए तो मात्र चेतना मतलब ज्ञान दर्शन तो चेतना होती है जानना देखना ये उसका निश्चय प्राण। अब यहाँ देखना अपन को कि मानो कोई एक इंद्रिय जीव है तो उसके पास तो एक ही इंद्रिय होगी। बंद करो। उसके पास तो एक ही इंद्रिय होगी और बल क्या होगा तो एक बल होगा काय बल और आयु है सबकी आयु रहती है और श्वासोच्छ्वास भी रहती है। इसे चार प्राण हो जाए एक इंद्रिय के चार प्राण। अब मान दो इंद्रिय है तो क्या बढ़ गया एक रसना इंद्रिय बढ़ गई और एक बल भी बढ़ गया वचन बल। तो दो प्राण एक साथ बढ़ गए तो छह प्राण दो इंद्रिय। तीन इंद्रिय के पास एक और इंद्रिय बढ़ गई नासा इंद्रिय नाम। तो तीन इंद्रियां और बल कुछ नहीं बढ़ा है अभी। जब संगीत पंचेंद्रिय होएगा तो ही मन बल बढ़ेगा अभी बल बढ़ने की बात नहीं है। तो दो बल रहेंगे काय बल और वचन बल। तो ऐसे ये पांच हो गए श्वासोच्छ्वास एक छः और आयु तो आठ प्राण सात प्राण। तो तीन इंद्रियां हो गई और एक बल बढ़ गया तो चार हो गए और दो बल बढ़ गए तो आयु श्वासोच्छ्वास हो गई तो सात प्राण हो गए। फिर इसके बाद में आगे जो है जिसके चार इंद्रिय तो एक इंद्रिय बढ़ा दो बस एक इंद्रिय बढ़ा दो तो 9 प्राण हो गए आठ प्राण हो गए। फिर इसके बाद में पंचेंद्रिय हो गया अगर असंगी है मन नहीं है तो 9 प्राण हो गए और मानो मन भी आ गया मन बल बढ़ गया तो 10 प्राण हो गए। तो अपन लोगों के 10 प्राण हैं और जो
असंगी पंचेंद्रिय उनके 9 प्राण, ऐसे फिर एक एक कम करो तो सीधा पहले नंबर 4 प्राण हो, एक मतलब एक इंद्रिय है तो 4 प्राण है, कम से कम प्राण 4 है, फिर एकदम 2 बढ़ जाते हैं और फिर एक एक बढ़ाते जाओ पंचेंद्रिय तक, और जो संगी पंचेंद्रिय हुआ तो फिर उसके बाद मन बढ़ जाता है, ऐसे पूरे 10 प्राण। तो ऐसे प्राण 10 हो गए। और इसके बाद में यहाँ पर ये बताया कि ये 10 प्राण जो धारण करता है और ये कर्म से होते हैं, प्राण जो होते हैं वो कर्म से होते हैं। तो कर्म आत्मा में आया तो अशुद्धि है, आत्मा की अशुद्धि है, मतलब अशुद्ध अवस्था है, कर्म से अशुद्ध अवस्था होती है, और कर्म पूरे क्षय हो जाए तो शुद्ध अवस्था प्रकट होती है। तो एक अपेक्षा से संसार में जीव अशुद्ध है, तो व्यवहार में से अशुद्ध है, तो अशुद्ध में बोल सकते व्यवहार में, और निश्चय में शुद्ध है। तो उससे देखा जाए तो कुछ भी दूसरा इसके पास में ना कोई प्राण है बाहरी शरीर संबंधी, ना कोई कर्म है, इसलिए वह शुद्ध है। और ज्ञान दर्शन तो पहले से अनादि काल से हैं और हमेशा रहेंगे, सिद्धों के पास भी रहेंगे। अगर सिद्ध ज्ञान दर्शन वाले ना हो तो फिर आत्मा ही नहीं है। इतना तो जीव का लक्षण है, चेतना लक्षणों जीवा, तो चेतना लक्षण है, इसलिए उनके पास चेतना हमेशा रहती है, नहीं तो जीव का अस्तित्व खत्म हो जाए तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो चेतना उनका निश्चय प्राण, इस प्रकार से हम लोगों ने जाना। तो व्यवहार निश्चय से ये प्राण अपने समझ लिए। अब इसके बाद में इसमें सब लिखा है कि सभी प्राणों के बारे में विश्लेषण दिया है। अपन ने थोड़ा ऐसे ही समझ लिया कि पहले तो दिमाग में जमा कि कितने इंद्रिय कैसे बढ़ने से कितने प्राण होते हैं, वो अपने दुश्मन में आ गए। इसके बाद में अब चलते हैं कि जब जो ज्ञान दर्शन प्राण है तो ज्ञान दर्शन क्या है, ज्ञान दर्शन क्या है उसे अपन समझेंगे। और इसमें जो है हम लोग जिसे उपयोग बोलते हैं, तो उपयोग ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग रूप से 2 प्रकार का होता है। तो ये निश्चय नए में, निश्चय प्राण में ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग है, और व्यवहार में जो होते हैं तो वे प्राण अपने 10 जाने ही हैं। और इसमें से और दर्शनोपयोग जो होता है उसके बारे में पहले कह रहे हैं कि दर्शनोपयोग क्या है। उपयोगो दुर्यप्पो दर्शनानं च दंशनं च दर्शनानं च दर्शनं च चक्षुर्चक्षुर्चोहि दर्शनमद केवलं ज्ञेयम् चक्षु ओहि एक बात पीछे एक बात साथ में पढ़ी। उपयोगो दुर्व्यक्त, उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन नाणम से। दर्शनोपयोग ज्ञान, दर्शनम से दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है, चक्षु अचक्षु वही, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन आदि मतलब, और केवल दर्शन, केवल दर्शन नियम मतलब जानना चाहिए। तो उपयोग 2 प्रकार का है, तो वह दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग तो 2 प्रकार का हो गया। तो दर्शनोपयोग के 4 भेद हो गए, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन केवल दर्शन। ऐसा अब इसको थोड़ा समझ लेंगे कि जैसे जीव में जो एक विशिष्ट गुण है, वह उसका विशिष्ट गुण तो जिससे इसकी पहचान होती है वह उपयोग है, और वह ज्ञान और दर्शनोपयोग से 2 प्रकार का है। तो यहाँ पर जैसे दर्शनोपयोग बताया, तो दर्शनोपयोग में चक्षु दर्शन है, तो अपने शरीर में आँखें होती हैं, चक्षु कहलाती हैं, उनसे जो भी हमें दिखता है वो चक्षु दर्शन है। और जो अन्य इंद्रियाँ होती हैं जैसे स्पर्श रसना घ्राण और श्रोत इंद्रिय है, इनसे जो हमें दर्शन होता है वो अचक्षु दर्शन। कैसे दर्शन होता है, अपन बोलते भी हैं, कई तो बोले कैसे दर्शन होएगा, उनकी आंखें तो है नहीं,
लेकिन आप ये जानो कि अपन लोग बोलते हैं, जैसे किसी को बोला तुमने कि देख कर के आओ बाहर हवा है कि नहीं, तो देख कर आओ तो बोलते हैं अपन, नहीं बोलते, देख कर आओ ठंडी है कि गर्म है, तो देख करके आता है बोलता है हवा नहीं है, या है तो गर्म है या ठंडी है, तो कैसे बोला उसने, आंखों से तो दिखी नहीं। महसूस किया इस पर्सन से जाना ना, फिर हवा शरीर में लगेगी तब तो जाने, तो इस पर्सन इंद्रिय है, इस पर्सन से देखा उसने, ये हो गया अचक्षु दर्शन। दर्शन मतलब देखा, तो किससे देखा, बोले देख कर आओ, तो कैसे देखा उसने, आंख नीचे तो भी देख लिया उसने, इस पर्सन से देखा, तो ये हो गया अचक्षु दर्शन। और वैसे ही और भी, जैसे कहा कि देखो भाई ये दूध मीठा है कि नहीं, तो कैसे देखेगा, टेस्ट करके, तो रसना से देखा कि नहीं कि भाई ये मीठा है, देखो ये देखो इसमें गंध है कि नहीं, घी अच्छा है कि नहीं, ध्यान से देखेगा। देखना तो अपन बोलते हैं ना, वही दर्शन है ना। ऐसे ही अपन बोलेंगे कि देखो ये कोई रेडियो बंद है कि नहीं है, कोई भी चीज़ है वहाँ पर कोई शोरगुल तो नहीं कर रहा है, कौन है देखो, किसकी आवाज़ आ रही है, तो कैसे देखेगा वो, ऐसे ही जो एक मात्र आंखों से दिखता है वो चक्षु दर्शन, और अन्य इंद्रियों से जो हम देखते हैं वो चक्षु दर्शन। दर्शन तो होगी, तो ये चीज हमारे यहाँ पहले से कही गई है। आत्मा जब शुद्ध अवस्था में आत्मा जाती है तो ये इंद्रिय रहेंगी नहीं, तो कैसे देखेंगे? नहीं तो वो ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब जैसे मान तुम बोले, एक तो यहाँ से जाना दो प्रकार से होता है, एक तो होता है कि मरण करके दूसरी गति में जाना, है ना, तो उस समय इंद्रियां नहीं रहती है? जो उसको कर्म बंद हुआ है वो इंद्रिय रहती है, बंद कर्म रूप से रहती है, उस समय वो ज़्यादा नहीं रहता है, कर्म बंद उस समय भी होता है लेकिन ज़्यादा समय नहीं है। चौथे समय में तो आहारक हो जाता है, मतलब वो शरीर के योग पूर्वलों को पा लेता है, जैसे शरीर निर्माण होता है। तो बहुत अंतर्मूल, मतलब समझो कि कुछ सेकंड ही हैं, सेकंड भी नहीं कह सकते हैं, सेकंड में ज़्यादा समय हो जाता है, कुछ समय ही है। आपके हिसाब से आप सेकंड बोलते हो इसमें बता रहा हूँ, लेकिन सेकंड में असंख्या समय हो जाते हैं। चौथे समय में तो वो आहारक हो जाता है, आहारक मतलब शरीर बनाने लग जाता है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए इतने छोटे से काल के लिए ये शरीर नहीं रहता है। और सिद्धों के तो कर्मों का क्षय करके गए, तो उनके तो कोई शरीर है नहीं, ना 8 कर्म है और ना एक कोई शरीर है, केवल ज्ञान दर्शन ज्ञान कुछ नहीं। हमारे जो दर्शन कैसे होता है? तो होता है ना, अब जैसे केवल दर्शन, चक्षु अचक्षु तो है नहीं उनके पास, इंद्रियां नहीं है उनके पास, केवल ज्ञान, केवल दर्शन है। तो केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन होता है वही है, सामान्य अवलोकन का नाम दर्शन होता है। तो उनके साथ, उनके तो केवल ज्ञान के साथ ही होता है वो दर्शन। बाकी जो दर्शन है 3 दर्शन वे ज्ञान के पहले होते हैं। चक्षु अचक्षु दर्शन ये मति सुख ज्ञान के पहले होते हैं, और अवधि दर्शन जो है अवधि ज्ञान के पहले होते हैं बस। और बाकी केवल दर्शन तो केवल ज्ञान के साथ में होता है। इस तरह से हमने इसका भी समझ लिया स्वरूप। और महाराज जी, अध्यात्म जैसे एक शरीर, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, तो जहाँ उसको जाना है वो निश्चित हो जाता है पहले से। तो क्या एक बार वैसे बताया कि एक बार पहले वो देखने जाती है कहाँ जाना है मुझे, फिर वापस उसी शरीर में आती है और फिर दोबारा जाती है, ऐसा ही होता है क्या? हर समय ऐसे ही होता है। क्या होता है कि पहले नंबर आयु बंद हो जाता है जीवन में कभी भी। अब इस विषय को थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे बाद में, समझ ज़्यादा चाहिए कि आत्मा को पहले आयु बंद कब होता है, कैसे होता है कि जीवन में जितनी आयु इसके 2 भाग बीत जाने पर पहला चांस मिलता है। जैसे 60 वर्ष की आयु है, 120 वर्ष की है, तो 60 वर्ष की अगर आयु है तो 40 वर्ष बीत जाएंगे तब तक कि उसको आयु बंद का चांस नहीं। सुन रहे भैया? आयु बंद का चांस नहीं। अब 20 वर्ष बचे तब आयु बंद का पहला अवसर आया,
उस समय जैसे परिणाम होंगे तुम्हारे, ज़्यादा परिग्रह रूप, आरंभ परिग्रह, हिंसा रूप नरक आयु, मायाचार रूप त्रियंश आयु, और थोड़ा मृदु परिणाम है, स्वभाव से मृदु है, वह नरम है, या अल्पारंभ परिग्रह वाले तो मनुष्य आयु, और व्रत नियम संयम रूप देव आयु, और सम्यक दर्शन रूप देव आयु। ये मोटे रूप से बताया। तो वह ऐसे परिणाम के साथ आयु बन गई तो फिर वो बदल नहीं सकती, वहीं जाना उसको, थोड़ा वहीं कम ज़्यादा जरूर हो जाए। अब ये है कि मानो उस समय नहीं हुआ उसको बंद, तो पहला चांस था। अब जितनी आयु बची है उसके लिए 3 भाग करो, तो 2 भाग भी जाने पर दूसरा चांस, उसमें भी नहीं हुआ तो जितनी बची उसके 3 भाग करो, 2 भाग जाने पर तीसरा चांस। ऐसे 8 अवसर यूज करो। 8 में एक ना एक बार में हो जाता है, और 8वां अवसर उसका मरने के अंतर्मुहूर्त पहले आता है। तो आयु बंद हो गया, फिर जब मरने लग जाता है तो अंतर्मुहूर्त पहले वह मारणांतिक समुद्घात करता है वो जीव। तो जहाँ उसको जन्म लेना, जहाँ की आयु बंधी है, वहाँ तक आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, वो दिखते नहीं, जैसे आपका नेटवर्क नहीं दिखता मोबाइल, वहाँ तक फैल जाएंगे, फिर वापस आएंगे वो अचेत हो तुरंत। तो अचेत इतना नहीं हो पाता, थोड़ा बहुत अंग कुछ होते रहते ऐसे, लेकिन उसको ज़्यादा समझ में नहीं आता है, बेहोशी टाइप में रहती है। और वहाँ से वापस आएंगे, आकर के फिर एक साथ चले जाएंगे, और ये काम बिल्कुल अंतर्मुहूर्त में हो जाता है, 48 मिनट के अंदर ही, बहुत कम समय में हो जाता है। इसको मानवांतिक समुद्घात कहते हैं। 48 मिनट का 48 मिनट का एक घंटा। उससे एक समय कम करो, वो तो मुहूर्त हो जाएगा, 2 घड़ी का एक मुहूर्त, एक समय कम करेंगे तो अंतर्मुहूर्त, और एक समय से लेकर के उतना तक सब अंतर्मुहूर्त नहीं आता है। अंतर्मुहूर्त बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त लगता है उसको, तो ऐसे इतने में काम हो जाता है। इस वजह से जो है अपन लोगों ने जान लिया कि ये जीव इस प्रकार कहीं भी जन्म लेता है तो आयु कर्म का बंध जो है, अब आयु किसकी कितनी है ये नहीं मालूम, किसी की आयु अंतर्मुहूर्त की भी हो सकती है, माँ के पेट में मरण हो जाए, आते तुरंत मरण हो जाए, तो उसके में भी उसको चांस हो जाएगा, उसी में अंतर्मुहूर्त में ही उसको मरने जाने के उसमें भी छोटा अंतर्मुहूर्त, उसमें बंद हो जाएगा, वो चला जाएगा, मतलब मानव समुद्घात करेगा और फिर जाएगा, चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे कुछ दिनों की हो, चाहे कुछ वर्षों की हो, उसमें नियम से उसको आयु बंद होके मानव समुद्घात करके ही जाता है। महाराज जी वहाँ पे उसने कैसे कर्म का बंद किया पेट के अंदर, तो उसमें तो उसकी इंद्रियां भी अभी कुछ बनी नहीं, कुछ भी होगा, कुछ ना कुछ भाव, अब निगोदिया के अंदर कुछ भाव होते थे तो कुछ संगी बनते थे। पूर्व जन्म का कर्म काम करता है, पूर्व जन्म के कर्म से अपने भाव आते रहते हैं, जैसी अवस्था में जो रहेगा उसके पूर्व जन्म का वो संस्कार रहता है, उसके वैसे परिणाम चलते रहते हैं आत्मा के, और वैसा बंद होता है। अब वहाँ ज्यादा पूर्ण को नहीं कर पाएगा वो, इसलिए वैसे बुरी गति बुरी गति, लेकिन संस्कार बस, जैसे अब जिस योनि में है, त्रियंश योनि में कभी उसमें पुण्य ज़्यादा कुछ किया नहीं, अच्छे भाव नहीं किए, तो थोड़ा उसी क्वालिटी के रहेंगे, तो ऐसे अच्छे स्थान से ज़्यादा अच्छे भाव रहेंगे, अलग अलग भाव है उसे। तो चलिए हमने यहाँ पर आज 2 तो समझ लिए, 2 गाथाएँ समझी ना, तो अपन ने आज विशेषता ये समझी कि प्राणों से जीव प्राणी कहलाता है, और प्राणों का महत्व हमने समझ लिया कि प्राण किसके कितने होते हैं, ये बात अपन के दिमाग में अच्छे से बैठ गई कि नहीं बैठ गई। कम से कम 4 प्राण और अवशिष्ट 10 प्राण। 4 प्राण किसके होते हैं कम से कम? कौन कौन से होते हैं? एक स्पर्शन इंद्री, एक बल, एक आयु। अब जैसे ही 2 इंद्री हो गया तो 2 प्राण बढ़ेंगे, एक इंद्री बढ़ जाएगी, एक बल बढ़ जाएगा, सीधे सीधे 6 प्राण हो गए। अब फिर इसके बाद में एक प्राण बढ़ाओ, कि अब 3 इंद्री हो गया तो 7 हो गया, 4 इंद्री हो गया तो क्योंकि एक के घ्राण बढ़ी, एक के चक्षु बढ़ गई तो 8 हो गए। जब 5 इंद्री हो गया तो उसके पास में एक और कर्ण इंद्री आ गई तो 9 प्राण हो गए, और इसके बाद फिर सीधे संगी हो गया, अगर संगी पंचमी है तो उसके 10 प्राण। तो जितने भी मनुष्य और नारकी और देव, ये नियम से संगी पंचेंद्रिय,
त्रियंचों में भेद है। जो बड़े बड़े त्रियंच हैं संगी पंचेंद्रिय है, और कोई कोई पक्षियों में जैसे तोता हुआ या और भी कोई पक्षी हैं उनमें संगी भी होते हैं असंगी भी होते हैं। कोई कोई सांप है, कोई कोई मेंढक है, संगी असंगी दोनों भेद होते हैं। और बहुत छोटे छोटे जीवों के असंगी हैं। गाय तो संगी होते, बहुत बड़े प्राणी होते हैं। तो त्रियंचों में दो भेद घटते हैं, बाकी सब। लेकिन एक समझो कि 4 इंद्रिय का नियम से असंगी ही रहते हैं, नियम से 4। पंचेंद्रिय में ही संगी असंगी भेद करते हैं, वो भी त्रियंच है। इतना अपन ने समझ लिया, ठीक है ना। और बाकी चेतन प्राण ज्ञान दर्शन है। इसके अलावा अपन ने उपयोग का समझा, तो दर्शनोपयोग के 4 भेद समझ लिए कि चक्षु अचक्षु दर्शन, और अवधि दर्शन अवधि ज्ञान की तरह होने वाला, और केवल ज्ञान की साथ। अब इसके बाद ज्ञानोपयोग का वर्णन बाद में पढ़ेंगे। ये महावीर एक इंद्रिय में कौन आएगा? पृथ्वी का एक चलता है कि सब ये जितने भी 5 स्थावर है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, सब ये जितने जीव है, आप क्या पूछ रहे थे? पर एक इंद्रिय में कौन आएगा? एक इंद्रिय में मैंने बताया ना, पृथ्वी भी एक इंद्रिय, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये सब एक इंद्रिय के। हमारे हम ये सब्जी वगैरह खाते तो हम एक इंद्रिय जीव खा रहे हैं। हाँ, एक इंद्रिय जो है ना, वो पानी भी एक इंद्रिय है। पानी एक इंद्रिय, जमीन पे चल रहा है वो भी एक इंद्रिय। अब आप छानते हो तो जीव को निकल जाते हैं। आप सब्जी में देखते हो कि सड़ी गली नहीं खाते हो, उसके ऊपर से सब निकाल देते हो, तो तस्वीर निकल गए। अब वनस्पति पानी सब एक इंद्रिय है, लेकिन एक इंद्रिय को अब तुम्हारा एक इंद्रिय का त्याग नहीं होता है श्रावक का। वह अपव्यय नहीं करता, अनावश्यक हिंसा नहीं करता है, लेकिन उसके बिना काम नहीं चलता उसका। अगर मानो प्रासुक करना चाहे तो उसको गर्म कर दिया, उसको मतलब पूरा एक कर दिया, बारीक कर दिया, तो निकल जाएगा, वो जीव नहीं रहेगा उसमें, वो जीव चला जाएगा, वो प्रासुक हो गई, प्रासुक हो गई वो बस। प्रासुक हो गई तो तुम कर सकते, तुम्हारी वो हिंसा छूट ही नहीं सकती। अगर बेफालतू नहीं करो, ज्यादा पानी नहीं डालोगे, ज्यादा लाइट नहीं जलाओगे, ज्यादा वनस्पति उतना ही करोगे, वायु ज्यादा नहीं बहाओगे, जब आवश्यक कभी करोगे, वनस्पति उतनी लाओगे जितनी आवश्यक। लेकिन पूरी हिंसा श्रावक की, इसलिए तो अनुवृत्ति होता है। महावती मुनि नहीं करेंगे, ना वे पानी भरेंगे, ना स्वयं लाइट जलाएंगे, न कोई पृथ्वी खोलेंगे, न वनस्पति छोड़ेंगे, न घास पर चलेंगे, है ना, न पंखा वंखा चलाते हैं, तो उनका सब त्याग रहता है। अब उनको आहार देना है तो वे नहीं बोलेंगे हमें तुम आहार बना के दे दो, पानी गर्म करके दे दो, वे नहीं बोलेंगे। लेकिन तुम जो है करोगे तो तुमको हिंसा का पाप तो लगेगा, लेकिन जो तुम उनकी सेवा के लिए करोगे, भगवान की पूजा के लिए करोगे, तो धर्म के लिए, धर्म में अपार पुण्य मिलेगा समुद्र के समान, और उसमें समुद्र में विष की कणिका गिर जाए उतना पाप लगेगा। तो क्या बड़ा हो गया बता, पुण्य ज्यादा बड़ा हो गया। तो ये लिखा है आचार्य सुमंगल स्वामी ने कि साबद्ध वेशो बहुत पुण्य राशि दोषाय नागम कणिका वेशो से नरूष काष्ठी से बाम्ब राशि। उन्होंने यही उदाहरण दिया है कि अम्बु राशि के, अम्बु राशि मतलब समुद्र के समान तो पुण्य आता है धर्म करते समय, और विष की कणिका बराबर पाप लगता है। इसलिए श्रावक ये धर्म कार्य करता है, अगर ये धर्म ना करे तो पाप ही पाप बढ़ता सकता है। संसार के लिए तो कर ही रहे हैं हमारे। इसीलिए उसे धर्म करना आवश्यक है, तो अच्छी गति में जाएगा, नहीं तो फिर दुर्गति में जाएगा। और मुनिराज लोग कुछ नहीं करते हैं, इसलिए उनकी कर्म देखो घड़ी के पीछे, घड़ी के आगे चलती भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब ये इसका पद्यांगवाद पढ़ लो, तीसरा चौथा ना, जीव रहा व्यवहार दशा में त्रिकाल में जो प्राण से आयु इंद्रिय स्वच्छो सास्वा बल भी जानो प्राणों से निश्चय नय से जिसके चेतन दर्श ज्ञान ही रहते प्राण कर्माश्रित प्राणों से विरहित उस चेतन का हो निर्वाण रहा उपयोग ही द्विवेदों से दर्शन ज्ञान मई जानो दर्शन होता 4 भेद से नाना जीवों का मानो चक्षु अचक्षु दर्शन केवल दर्शन भेद कहे छद्मस्तों के 3 कहे वा केवल एक रहे।
नमः